जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम किसान आंदोलन या उनके विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग टाइप से या डायरेक्ट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नील विद्रोह, जो 1859 से लेकर 1860 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों के द्वारा किया जाने वाला पहला विद्रोह नील विद्रोह था, जिसका कारण यूरोपीय बाजारों में बढ़ रही नील की मांग थी, जिसके लिए अंग्रेजों ने किसानों की उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया करते थे। इस विद्रोह की पहली घटना 1859 में नादिया जिले, जो बंगाल राज्य में है, के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुई थी, जो कि एक किसान थे। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों के द्वारा गरीब किसानों पर किए गए नील विद्रोह के अत्याचार का प्रमुख चित्रण दीनबंधु मित्रों ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। नेक्स्ट है पवाना विद्रोह, जो 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि जमींदारों द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से अधिक कर यानी टैक्स बढ़ा दिया गया था, और यदि कोई किसान कर को दे पाने में समर्थ नहीं हो पाता था तो उसे उसकी भूमि से वंचित कर दिया जाता था। जमींदारों द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ ही किसानों ने एक विद्रोह प्रारंभ किया, जिसे पवाना विद्रोह कहा गया। 1873 में जमींदारों द्वारा बढ़ रही मनमानी के लिए किसानों ने पवाना जिले के यूसुफशाही परगने में किसान संघ की स्थापना की, जिसके अंतर्गत किसानों ने लगान हड़ताल कर दी और बढ़ी हुई दर पर लगान देने से इनकार कर दिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे। इस विद्रोह का समर्थन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी दत्त और गवर्नर कैम्पबेल ने किया था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में हुआ। यह सत्याग्रह 3 खटिया पद्धति के खिलाफ था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब मान के चलिए, अगर 20 स्क्वायर फीट की अगर जमीन है तो उसमें से 3 स्क्वायर फीट पे आपको क्या करना है, नील की खेती ही करना है। ये इनको किसानों को अंग्रेजों ने बोल दिया था। परंतु 19वीं सदी के अंत में जर्मनी ने रासायनिक रंगों, जिसको डाई बोला जाता है, का विकास कर लिया, जिसके चलते नील की बाजार में आवश्यकता समाप्त हो गई। फिर भी अंग्रेजों ने किसानों को अनुबंध का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करने की बजाय कर की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। साथ ही किसानों को अंग्रेजों द्वारा तय की गई दर पर उत्पाद बेचने को मजबूर कर दिया गया। इन सभी समस्याओं के चलते एक आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का आग्रह किया, जिसके बाद गांधी जी ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पहली बार आंदोलन में सत्याग्रह या अहिंसात्मक प्रतिरोध का सफल प्रयोग किया था। चंपारण में गांधी जी द्वारा अपनाए गए सत्याग्रह के मार्ग से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत 1918 में पड़े अकाल के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद भी अंग्रेजों ने किसानों से लगान की प्रक्रिया जारी रखी। राजस्व संहिता के अनुसार कहा गया था कि यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पाद के 1/4 से भी कम हो तो किसानों का राजस्व पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने किसानों का राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और कहा कि जो किसान राजस्व का भुगतान नहीं करेंगे उनकी भूमि जब्त कर ली जाएगी। सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में गांधी जी ने किसानों को कर ना देने और उनके कानूनों को ना मानने के लिए कहा, जिसके बाद काफी संघर्ष के पश्चात अंत में सरकार ने किसानों की मांगों को स्वीकार कर 1 वर्ष के लिए पूरे लगान को माफ कर दिया गया तथा किसानों की जब्त भूमि को भी वापस लौटा दिया गया। इस सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी वल्लभ भाई पटेल एवं इंदु लाल याग्निक आदि थे। नेक्स्ट है अवध किसान सभा, जो 1920 ईस्वी में हुई थी। इस सभा का निर्माण बाबर रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में 17 अक्टूबर 1920 को किया गया था। इस सभा के द्वारा किसानों से कहा गया कि वह जब्त की गई भूमि पर कार्य करने से मना कर दें, और साथ ही एक नियम बनाया गया कि यदि कोई किसान जब्त की गई भूमि पर कार्य करता है तो उसका समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट है मोपला विद्रोह जो 1921 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह में केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे जो जमींदारों के अत्याचारों से काफी ज्यादा पीड़ित थे। इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी जी, अबुल कलाम आजाद और शौकत अली ने किया था। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था। इस सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसका उद्देश्य बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व यानी भूमि पर कर देने से मना कर दिया और सरकार से मांग की कि जब तक सरकार समस्या के समाधान हेतु किसी स्वतंत्र आयोग का गठन नहीं करती या प्रस्तावित लगान वृद्धि वापस नहीं लेती, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस सत्याग्रह के दौरान ही बारदोली महिलाओं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। सरकार ने बारदोली मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित की, जिसमें ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल को नियुक्त किया गया, जिन्होंने भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी को 30% से घटाकर 6.03% कर दिया। अब जानते हैं कि किसान आंदोलन की कुछ उपलब्धियां। इन आंदोलनों के द्वारा जमींदारों और किसानों को उनके वास्तविक अधिकारों के बारे में बताया तथा कृषि व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की। इन आंदोलनों के द्वारा किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। इन आंदोलनों ने स्वाधीनता के बाद में किए गए विभिन्न कृषि सुधारों के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया, जैसे जमींदार प्रथा का अंत। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो में और आपके लिए लेकर आऊं, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।